हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा मैकबेथ, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो पार्ट वन में हम लोगों ने उसके कैरेक्टर्स और एक्ट वन पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्ट सेकंड। तो सीन वन में हम देखते हैं दृश्य में, द क्रूशियल नाइट ऑफ द मर्डर ऑफ किंग डंकन इज आउटस्टैंडिंगली स्टॉर्मी, थंडरस एंड डार्क। यानी राजा डंकन की हत्या की महत्वपूर्ण रात अत्यधिक तूफानी, भयंकर और अंधेरी है। इंस्टीट्यूशंस यानी संकेत ऑफ सम क्रूअल एंड एविल डीड आर हेयर्ड इन द एयर। यानी किसी क्रूर और बुरे कार्य की आहट हवा में सुनाई देती है। बांको एंड हिज सन फ्लियंस फील डिस्टर्ब्ड एंड अलार्म्ड इन देयर स्लीप। यानी बैंको और उसका बेटा फिलियंस नींद में परेशान और चिंतित महसूस करते हैं। बांको इंट्यूटिवली एंड इम्पल्सिवली फील्स दैट किंग डंकन इज इन डेंजर। यानी बैंको को सहज और आवेगपूर्ण ढंग से लगता है कि राजा डंकन खतरे में है। सिंफुल थॉट्स असेल हिज माइंड। यानी पापपूर्ण विचार उसके मन पर आक्रमण करते हैं। मैकबेथ आल्सो हैपेंस टू कम आउट एंड मीट्स बांको इन द डार्कनेस। यानी बैंको मैकबेथ से पूछता है, यानी पापपूर्ण विचार उसके आक्रमण करते हैं और मैकबेथ भी बाहर आता है और अंधेरे में बैंको से पूछता है। बांको आस्क मैकबेथ व्हाट ही थिंक्स अबाउट द प्रेडिक्शंस ऑफ द विचेस। यानी बैंको मैकबेथ से पूछता है कि वह चुड़ैलों के भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचता है। मैकबेथ ingeniously evades the question by saying that he gives no thought to them। और मैकबेथ ने चतुराई से यह कहकर प्रश्नों को टाल दिया कि वह उन पर कोई विचार नहीं करता। He discerningly suggests to Banco that much good would come to Banco if he follows Macbeth in future। और वह समझदारी से बैंको को सुझाव देता है कि यदि वह भविष्य में मैकबेथ का अनुसरण करता है तो बैंको के लिए बहुत अच्छा होगा। बांको promises to follow Macbeth if that does not prick his conscience and defects his faithfulness to the king। और बांको मैकबेथ का अनुसरण करने का वादा करता है यदि इससे उसकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती है और राजा के प्रति उसकी वफादारी खराब नहीं होती है। बांको रिटायर्स आफ्टर दिस। और इसके बाद बैंको सेवानिवृत्त हो गए। एजिटेटेड मैकबेथ इज लेफ्ट अलोन इन द डार्कनेस। और उत्तेजित मैकबेथ अंधेरे में अकेला रह गया। आगे पढ़ेंगे। He sees, क्या देखता है? He sees a hallucination of a dagger with its handle towards him and the blade pointing towards Duncan's bed chamber। यानी वह एक खंजर की मृत्यु भ्रम देखता है जिसका हैंडल उसकी ओर है और ब्लेड डंकन की बिस्तर कक्ष की ओर इशारा करता है। When Macbeth tries to clutch the handle, it escapes him। जब मैकबेथ हैंडल को पकड़ने की कोशिश करता है तो हैंडल उससे छूट जाता है। When Macbeth ponders that this is the dagger of his fancy। और मैकबेथ सोचता है कि यह उसकी कल्पना का खंजर है। Soon after a few drops appear on the blade of the dagger। यानी कुछ ही देर बाद खंजर की धार पर कुछ बूंदें दिखाई देने लगी हैं। This dagger is sent by the evil and sinister powers to encourage Macbeth to commit the big deed। और यह खंजर बुरी और भयावह शक्तियों द्वारा मैकबेथ को दुष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भेजा गया है। Macbeth feels all the more frantic and excited and appeals to the earth not to echo his footsteps। मैकबेथ और भी अधिक उन्मत्त
उत्साहित महसूस करता है और पृथ्वी से अपील करता है कि वह उसके पदचिन्हों की प्रतिध्वनि ना करे। अब आगे पढ़ेंगे सीन सेकंड, एक्ट सेकंड का सीन सेकंड। दिस सीन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द डार्क नाइट, और इस दृश्य में अंधेरी रात के दौरान जारी रहता है। लेडी मैकबेथ मैनेजेस हैवी डोजेस ऑफ वाइन विद देयर फूड टू द गॉड्स ऑफ किंग डंकन्स बेड चैम्बर। यानी लेडी मैकबेथ किंग डंकन के शयन कक्ष के रक्षकों के लिए उनके भोजन के साथ शराब की भारी मात्रा का प्रबंध करती हैं, यानी उन्हें ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश करती हैं या पिलाती हैं। एज अ सिग्नल टू समन मैकबेथ टू कमिट द सिंफुल एंड अनफेथफुल डीड, और मैकबेथ को पापपूर्ण और विश्वासघाती कार्य करने के लिए बुलाने के संकेत के रूप में लेडी मैकबेथ ट्रिंकल्स द बेल, और लेडी मैकबेथ घंटी बजाती हैं। मैकबेथ मैकेनिकली एंटर्स द किंग्स बेड चैम्बर एंड मर्डर्स हिम, और मैकबेथ यंत्रवत राजा के शयन कक्ष में प्रवेश करता है और उसकी हत्या कर देता है। आगे पढ़ेंगे एज ही कमिट्स द एक्ट ऑफ मर्डर ही फील्स समवन लाफ्स मॉकिंगली एट हिम। जैसे ही वह हत्या का कृत्य करता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका मजाक उड़ाकर हंस रहा है। He rushes out of the chamber in alarm and tells Lady Macbeth that he heard wild cries in the air and the somebody cried out mysteriously। यानी वह घबराकर कक्ष से बाहर भागता है और लेडी मैकबेथ को बताता है उसने हवा में अजीब चीखें सुनी हैं और किसी ने रहस्यमय तरीके से चिल्लाया है। आगे पढ़ेंगे। Several mysterious acts start happening, और अनेक रहस्यमय कार्य घटित होने लगते हैं। He hears the word sleep no more, और अब वह शब्द सुनता है अब और मत सोना। He also remembers that as he committed the murder, the two gods of the bed chamber woke each other, smiled, offered prayer to God and went to sleep again। और उसे यह भी याद होता है कि जब उसने हत्या की थी तो शयन कक्ष के दो रक्षकों ने एक दूसरे को जगाया, मुस्कुराए, भगवान से प्रार्थना की और फिर सो गए। लेडी मैकबेथ tries to soothe her husband by saying that it is the fear of his mind, और लेडी मैकबेथ अपने पति को यह कहकर शांत करने की कोशिश करती है यह उसके मन का डर है। मैकबेथ retreats as he looks at his gory hands, और मैकबेथ अपने रक्त रंजित हाथों को देखकर पीछे हट जाता है। लेडी मैकबेथ laughs at him and tells that only a little water clears both of them of that sinful deed। यानी लेडी मैकबेथ उस पर हंसती है और कहती है केवल थोड़ा सा पानी उन दोनों को उस पाप कर्म से मुक्त कर देता है। लेडी मैकबेथ smears the gods with blood to put the guilt on them। लेडी मैकबेथ ने गार्डों पर दोष मरने के लिए उन्हें खून से लथपथ कर दिया। चालाकी देखो लेडी मैकबेथ की। अब है दृश्य यानी सीन थर्ड। Two of King Duncan's nobles come to Macbeth's castle to see the king in the early morning। यानी राजा डंकन के दो रईस सुबह सुबह राजा को देखने के लिए मैकबेथ के महल में आते हैं। They are unaware of the murder of the king, और वे राजा की हत्या से अनजान हैं। They knock for substantially long times before the porter opens the gate to bring them in, और दरबान द्वारा उन्हें अंदर लाने के लिए गेट खोलने से पहले वे काफी देर तक दस्तक देते हैं। आगे पढ़ेंगे। Soon after this the murder of the king is made known, और इसके तुरंत बाद राजा की हत्या का पता चला। Macbeth and Lady Macbeth pretend to be awful shocked and saddened, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ बेहद हैरान और दुखी होने का नाटक करते हैं। Whereas Lady Macbeth feels the horror of the crime and is assisted, Macbeth acts in a cool, shrewd manner। और क्या है, जबकि लेडी मैकबेथ अपराध की भयावहता को महसूस करती है और मैकबेथ को शांत चतुर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। He murders the
two guards of the king's chamber as if in a fit of anger at their disloyalty and negligence of duty। और वह राजा की कक्ष के दो रक्षकों की हत्या कर देता है और मानो उनकी बेवफाई और कर्तव्य के प्रति लापरवाही पर क्रोध कर रहा हो। आगे पढ़ेंगे। बांको conceals that they should all find out the real perpetrator यानी परपेट्रर और बैंको की सलाह है कि उन सभी को असली अपराधी का पता लगाना चाहिए। मैल्कम एंड डोनाल्डविन और मैल्कम और डोनाल्डविन आर स्टन्ड एट देयर फादर्स मर्डर एंड रीडिंग फॉर देयर ओन लिव्स secretly escaped to England and Ireland respectively। और अपने पिता की हत्या से स्तब्ध हैं और अपनी जान के डर से क्रमशः इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं। अब इस वीडियो में हम तो पढ़ेंगे 3-4। The outrageous news of the king's murder spreads like wildfire and becomes the topic of conversation throughout the country। यानी राजा की हत्या की अपमानजनक खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। आगे पढ़ेंगे। It is believed that the two guards of his bedchamber have slayed King Duncan। और ऐसा माना जाता है कि उसके शयन कक्ष के दो रक्षकों ने राजा डंकन की हत्या कर दी थी। They are supposed to be employed by the king's two sons who have escaped to do the sinister deed। और ऐसा माना जाता है कि उन्हें राजा के दो पुत्रों द्वारा नियोजित किया गया था जो भाग गए हैं। In the meantime, Macbeth is named and crowned the king of Scotland। और इस बीच मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा नियुक्त किया गया और उसे ताज पहनाया गया। But Macduff suspects Macbeth to be the culprit। लेकिन मैकडॉफ को मैकबेथ पर अपराधी होने का संदेह है। अब आगे पढ़ेंगे एक्ट 3 सीन 1 यानी दृश्य 1। Banquo feels that the predictions of the witches about his children being the future kings of Scotland will also come true as they have in the case of Macbeth। यानी बैंको को लगता है कि उसके बच्चों के स्कॉटलैंड के भावी राजा होने के बारे में चुड़ैलों की भविष्यवाणियां भी सच होंगी जैसा कि मैकबेथ के मामले में हुआ था। But he does not resort to any crime to realize these predictions as Macbeth has done। लेकिन इन भविष्यवाणी को साकार करने के लिए वह मैकबेथ की तरह किसी अपराध का सहारा नहीं लेता है। Macbeth fears that his position as the king of Scotland is insecure so long as Banquo and his sons are alive। और मैकबेथ को डर है कि जब तक बैंको और उसकी बेटी जीवित हैं, स्कॉटलैंड के राजा के रूप में उनकी स्थिति असुरक्षित है। He does not wish out of his envy for Banquo that Banquo's children to be the kings of Scotland after him। वह बैंको के प्रति अपनी ईर्ष्या के कारण नहीं चाहता कि बैंको के बच्चे उसके बाद स्कॉटलैंड के राजा बने। Macbeth resolves the murder Banquo and his sons। और मैकबेथ ने बैंको और उसके बेटे की हत्या करने का संकल्प लिया। आगे पढ़ेंगे। Banquo meets Macbeth and Lady Macbeth who are very cordial and respectful towards him। आगे पढ़ेंगे। बैंको की मुलाकात मैकबेथ और लेडी मैकबेथ से होती है जो उसके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक है। आगे पढ़ेंगे। मैकबेथ इनवाइट्स बांको फॉर द रॉयल बैंकेट दैट इवनिंग एंड लर्न्स अबाउट हिज प्लान्स वेरी कनिंगली। और मैकबेथ उस शाम बैंको को शाही भोज के लिए आमंत्रित करता है और बहुत चालाकी से उसकी योजनाओं के बारे में जान लेता है। Banquo and his son Fleance plan to ride in the afternoon but promise to return by sunset to participate in the banquet। बैंक और उनके बेटे फ्लेंस ने दोपहर में सवारी करने की योजना बनाई है लेकिन भोज में भाग लेने के लिए सूर्यास्त तक लौटने का वादा किया है। आगे पढ़ेंगे। मैकबेथ हायर्स मर्डरर्स टू एलिमिनेट बांको एंड हिज सन। और मैकबेथ बैंक और उसके बेटों को खत्म करने के लिए हत्यारों का काम पर रखता है। He tells them about Banquo and Fleance plan to ride out। वह उन्हें बैंको और फ्लेंस के बाहर निकलने की योजना के बारे में बताता है।
आगे पढ़ेंगे। He tells them about Banco and Fleance plans to ride out. He convinced the murderers that Banco was their sworn enemy and was the cause of all their troubles and hardships. Macbeth instigates the murderers to take revenge and promise them all support and reward if they murder Banco and his son. और वो कहता है, वह हत्यारों को आश्वस्त करता है कि बैंक उनका कट्टर दुश्मन था और उनकी सभी परेशानियों और कठिनाइयों का कारण था। मैकबेथ ने हत्यारों को बदला लेने के लिए उकसाया और उन्हें बैंक और उसके बेटे की हत्या करने का पूरा समर्थन और इनाम देने का वादा किया। आगे पढ़ेंगे सीन सेकंड। दिस सीन shows the discontent and disquiet of both Macbeth and Lady Macbeth। और यह दृश्य मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के दोनों के असंतोष और बेचैनी को दर्शाता है। Macbeth hints to Lady Macbeth's darkly and some other sinister deed, but remorse and repentance have set in Lady Macbeth after King Duncan's murder। और मैकबेथ लेडी मैकबेथ के अंधेरे और कुछ अन्य भयावह कृत्यों का संकेत देता है, लेकिन किंग डंकन की हत्या के बाद मैंने लेडी मैकबेथ में पश्चाताप पैदा कर दिया है। आगे पढ़ेंगे। वन क्राइम इज इनफ फॉर हर एंड शी शोज नो एंथुसियाज्म फॉर मोर। और एक अपराध के लिए काफी और वह इससे अधिक के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाती। आगे पढ़ेंगे। क्राइम्स अपराध। Macbeth is a practical man now and Lady Macbeth is a mere spectator। मैकबेथ अब एक व्यावहारिक व्यक्ति और लेडी मैकबेथ केवल दर्शक है। मैकबेथ also experiences great agitation in his soul। और मैकबेथ को अपनी आत्मा में बड़ी हलचल का अनुभव होता है। In order to secure and consolidate his position as a king, he planned Banquo's murder, but his agitation persists। यानी एक राजा के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए अपने बैंकों की हत्या की योजना बनाई, लेकिन उसका आंदोलन जारी रहा। He envies King Duncan, who is at peace now, but he continues to be haunted with anxiety, malice, fear, horror and discontent। यानी वह राजा डंकन से ईर्ष्या करता है जो अब शांति में है, लेकिन वह चिंता, देश, भय, आतंक और असंतोष से ग्रस्त रहता है। लेडी मैकबेथ विशेस टू चीयर हिम अप टू फेस द सिचुएशन बोल्डली। और लेडी मैकबेथ उसे उस साहसपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। Macbeth asks his wife to pay special attention to Banquo at the royal feast. Macbeth realizes that his enemies are after all mortal and so vulnerable। यानी मैकबेथ ने अपनी पत्नी से शाही दावत में बैंकों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। मैकबेथ को एहसास हुआ कि उसके दुश्मन आखिरकार नश्वर हैं और बहुत कमजोर हैं। आगे पढ़ेंगे। दिस थॉट कंसोल्स हिम। और यह विचार उसे सांत्वना देता है। आगे पढ़ेंगे सीन थर्ड। The murderers wait for Banquo and his son at some distance from the royal place। हत्यारे शाही महल से कुछ दूरी पर बैंको और उसके बेटे की प्रतीक्षा करते हैं। A third murderer join them, sent by Macbeth। और क्या करते हैं? मैकबेथ द्वारा भेजा गया एक और तीसरा हत्यारा उनके साथ जुड़ जाता है। आगे पढ़ेंगे। The two murderers satisfy themselves about his identity। दोनों हत्यारे उसकी पहचान को लेकर संतुष्ट हैं। The murderers is presumed by some to be Macbeth himself। और कुछ लोगों का मानना है कि हत्यारा स्वयं मैकबेथ ही है। Shortly after sunset, Banquo and Fleance are heard approaching the royal place। और सूर्यास्त की कुछ देर बाद बैंको और फ्लेंस को शाही महल की ओर आते हुए सुना गया। As they pass by the murderers, they attacked while Banquo falls under the murderers' assault। He advised his son to escape the take revenge। और महल को आते हुए सुना गया, जैसे ही वे हत्यारों के पास से गुजरे उन्होंने हमला कर दिया। जबकि बैंको हत्यारे के हमले का शिकार हो गया, उसने बदला लेने के लिए अपने बेटे को भागने की सलाह दी। आगे पढ़ेंगे। He dies on the spot but his son escapes। यानी जो बैंको मर जाता है मौके पर ही, लेकिन उसका बेटा बच जाता है। The murderers are disappointed at Fleance's escape। और फ्लेंस के भागने से हत्यारे निराश हैं।
अब पढ़ेंगे सीन 4 यानी दृश्य 4। द न्यूज ऑफ बांकोस मर्डर इज कन्वेड टू मैकबेथ एट द रॉयल बैंकेट बाय द फर्स्ट मर्डरर। यानी बैंकों की हत्या की खबर पहले ही हत्यारे द्वारा शाही भोज में मैकबेथ को दी गई। बट मैकबेथ फॉल इनटू अ फिट ऑफ insanity ऑन हियरिंग अबाउट फ्लांस एस्केप। लेकिन फ्लांस के भागने के बारे में सुनकर मैकबेथ को पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। द घोस्ट ऑफ बांको अपीयर्स एंड ऑक्यूपाइज मैकबेथ सीट। और बैंकों का भूत प्रकट होता है और मैकबेथ की सीट पर कब्जा कर लेता है। ही इज विजिबल टू मैकबेथ ओनली। और वह केवल मैकबेथ को ही दिखाई देता है। मैकबेथ इज अपसेट एंड टेरिफाइड सो एक्सपोजेस हिज गिल्ट। और मैकबेथ परेशान भयभीत है इसलिए अपना अपराध उजागर करता है। लेडी मैकबेथ tactfully handles the situation by telling the guests that her husband often behaves like this। और लेडी मैकबेथ ने मेहमानों को यह कहकर चतुराई से स्थिति को संभाला कि उनके पति अक्सर इसी तरह का व्यवहार करते हैं। मैकबेथ also recovers and drinks to the heat of absent बांको। मैकबेथ भी ठीक हो जाता और अनुपस्थित बैंकों की जमकर शराब पीता है। The ghost reappears and Macbeth once again lapses into insanity। भूत फिर से प्रकट होता और मैकबेथ एक बार फिर पागलपन में चला जाता है। Lady Macbeth tells the guests that her husband is not well and abruptly dismisses the company। और लेडी मैकबेथ मेहमानों को बताती है कि उसका पति ठीक नहीं है, अचानक कंपनी बर्खास्त करनी पड़ेगी जो पार्टी है उस टाइम। लेफ्ट अलोन मैकबेथ रिमाइंड्स हिज वाइफ ऑफ मैकडफ्स अब्सेंस एट द रॉयल बैंकेट। और अकेला छोड़ दिया गया मैकबेथ अपनी पत्नी को शाही भोज में मैकडफ की अनुपस्थिति की याद दिलाता है। He was absent at his coronation also। और वह अपने राज्याभिषेक के समय भी अनुपस्थित थे। मैकबेथ टेक्स हिज कंडक्ट एज एन इंसल्ट टू द किंग। और मैकबेथ अपने आचरण को राजा के अपमान के रूप में लेता है। मैकबेथ हैज पोस्टेड स्पाइस एट मैकडफ्स कैस्टल। और लेडी मैकबेथ ने मैकडफ के महल में जासूस तैनात कर दिए। लेडी मैकबेथ टेल्स हर हस्बैंड दैट ही नीड्स अ साउंड स्लीप टू रिगेन हिज कंपोजर। और लेडी मैकबेथ अपने पति से कहते हैं कि उसे अपनी मानसिक संतुलन वापस पाने के लिए अच्छी नींद की जरूरत है। मैकबेथ डिसाइड्स टू कंसल्ट द विचेस अगेन। और मैकबेथ ने फिर से चुड़ैलों से परामर्श करने का फैसला लिया। He is not afraid to shed more blood to secure his position on the throne। वह सिंहासन पर अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए और अधिक खून बहाने से नहीं डरते। लेडी मैकबेथ स्टार्ट फीलिंग द स्ट्रेन ऑफ सिन एंड क्राइम। लेडी मैकबेथ को पाप और अपराध का तनाव महसूस होने लगा। आगे पढ़ेंगे सीन 5 यानी दृश्य 5। मैकबेथ goes to the deserted heath where he kept the evil spirit guiding and directing the three witches take the affairs of Macbeth in her hands to put him on the path of his ruin and death। यानी मैकबेथ निर्जन स्थान पर जाता है जहां 3 चुड़ैलों का मार्गदर्शन और निर्देशन करने वाली दुष्ट आत्मा हेकेटी मैकबेथ के मामलों को अपने हाथों में लेती है और उसे अपने विनाश और मृत्यु के रास्ते पर डालती है। आगे पढ़ेंगे दृश्य 5 यानी दृश्य 6 सीन 6। Lennox and other nobles discuss the state of affairs of their motherland under the autocratic rule of Macbeth। यानी लेनॉक्स और अन्य रईस मैकबेथ की निरंकुश शासन के तहत अपनी मातृभूमि के मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हैं। लेनॉक्स knows that Macbeth has murdered Duncan to usurp the throne of Scotland। लेनॉक्स जानता है कि मैकबेथ ने स्कॉटलैंड की गद्दी हथियाने के लिए डंकन की हत्या कर दी है। He sarcastically remarks that Macbeth is a noble king who has rightly banished Malcolm and Donalbain from Scotland। और वह व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करता है कि मैकबेथ एक महान राजा है जिसने मैल्कम और डोनाल्ड को स्कॉटलैंड से ठीक ही निर्वासित किया है। He sarcastically adds that the times are so bad that no man's life should be trusted to his sons। और वह व्यंग करते हुए कहते हैं कि इतना समय इतना खराब है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी अपने बेटों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
During the course of conversation, it is revealed that Macduff had refused to attend Macbeth's banquet and fled his home, and Macbeth has decided to murder Macduff's family. यानी बातचीत के दौरान यह पता चला कि मैकडफ ने मैकबेथ के भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया था और अपना घर छोड़कर भाग गया था और मैकबेथ ने मैकडफ के परिवार की हत्या करने का फैसला किया है। मैकडफ हैज गॉन टू इंग्लैंड वेयर मैल्कम हैज गॉन बिफोर हिम। और मैकडफ इंग्लैंड गया है जहां मैल्कम उससे पहले गया है। द इंग्लिश किंग इज रिपोर्टेड to be sending an army to free Scotland from the tyranny of Macbeth। और बताया जाता है कि अंग्रेज राजा स्कॉटलैंड को मैकबेथ के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए एक सेना भेज रहे हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्ट सेकंड और एक्ट फोर्थ पढ़ा। आगे वाली वीडियो में हम लोग एक्ट सेकंड थर्ड पढ़ा। आगे वाली वीडियो में हम लोग एक्ट फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद।